नमस्कार। बहुत बहुत प्यार सभी को। और आज की इस बहुत सुहानी सुबह में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आज काफ़ी बात करनी है आप लोगों से, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है। आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी हमारे बीच में चल रही है, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का बिल्कुल दिल से पालन कीजिए और अपने पूरे परिवार को उन सभी चीज़ों का पालन करवाइए। कोई भी उन निर्देशों के बाहर किसी भी चीज़ को ना छेड़े, कहीं भी अपनी जान को खतरे में ना डालें। तो आज की बात से शुरुआत करते हैं, आज के ज्ञान से शुरुआत करते हैं। आज जिस ज्ञान की मैं बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों से, वो आपको हमारे बिजनेस में अक्सर जब हम काम करते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति को सही काम करते हुए गलत ट्रैक पर ले जाती है। जी हाँ, हम सही काम कर रहे होते हैं, सही जगह चल रहे होते हैं, सही तरीके से दौड़ रहे होते हैं, और फिर दौड़ते दौड़ते काम करते करते एकदम से हमें खुद ही नहीं पता चलता कि कब हम गलत चीज़ों को इनहेल कर गए, कब हम गलत चीज़ों को डुप्लीकेट कर गए। दोस्तों, उसी चीज के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आपने हमारे बिजनेस में एक बहुत ही अद्भुत शब्द सुना होगा, डुप्लीकेशन। जी हाँ, डुप्लीकेशन। जब मैं इस व्यवसाय में पहली बार आया था, या आप भी आए होंगे जब पहली बार, या बैठे होंगे किसी ट्रेनिंग में, तो वहां पर आपको बड़ी एक अच्छी चीज बताई गई होगी और बड़ी अद्भुत चीज बताई गई होगी कि ये व्यवसाय, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका सीनियर जैसा करता है आपको वैसे करना है, आपका सीनियर जैसे बात करता है आपको वैसे बात करनी है, आपका सीनियर जो जिस तरीके से चलता है आपको वैसे चलना है, आपका सीनियर जैसे काम करता है आपको वैसे काम करना है। तो आप उस व्यक्ति को डुप्लीकेट कीजिए जिसे आप बहुत मानते हैं, जिनसे आप बहुत सीखना चाहते हैं। तो जब हम डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं, जब हम इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं, जब हम इस व्यवसाय में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो हम किसी ना किसी व्यक्ति को अपना भौतिक गुरु बनाते हैं। भौतिक गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, कहीं आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे इस बिजनेस में हमेशा भौतिक गुरु रहे। भौतिक गुरु जो आपको चलना सिखाते हैं इस बिजनेस में, आपको समाज में उठना बैठना सिखाते हैं, आपको किस तरीके से जिंदगी जीनी है उस तरीके से सिखाते हैं। पैसा कमाने के क्या मायने होते हैं आपको ये सिखाया जाता है। उस पैसा कमाने से आपको कैसे जिंदगी व्यतीत करनी है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कभी आपके अंदर घमंड ना है, इन चीज़ों का ज्ञान आपको दिया जाता है। भौतिक रूप से पैसा कमाते हुए कहीं आपके अंदर घमंड ना आ जाए। तो हमको इस बिजनेस में भौतिक गुरु बनाना पड़ता है, और हम किसी ना किसी को इस बिजनेस में अपना एक भौतिक गुरु बनाते हैं। जब हम उस गुरु को बनाते हैं तो हम उसे डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं, हम उनकी बातों को मानना शुरू करते हैं। तो धीरे 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 हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी गलती इस व्यवसाय में हमारी यही हो जाती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कई साथी इस बात को रिलेट भी करेंगे, और समझना मैं जो बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम उन भौतिक गुरु को डुप्लीकेट करते हैं, और करते 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 हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी गलती हमसे यहाँ पर हो जाती है। वो क्या गलती हो जाती है कि डुप्लीकेट करते 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 हम कुछ ऐसी चीज़ों को डुप्लीकेट कर जाते हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, आज से कुछ साल पहले मेरे भौतिक गुरु हैं, तो वो गाड़ी बहुत तेज चलाया करते थे, बहुत तेज ड्राइविंग करा करते थे। तो जब भी वो ड्राइविंग करते थे, तो जहाँ हमारे प्लान शो होते हैं, जहाँ हमारी ट्रेनिंग होते हैं, जैसे ही वहाँ से निकलते थे, निकलते टाइम गाने उन्होंने तेज करने गाड़ी के अंदर, और दोनों टायर पीछे कितनी तेज घुमा के वहाँ से निकलते थे। तो इस चीज़ को वो लोग देख रहे थे जिन लोगों ने उन्हें अपना भौतिक गुरु बनाया हुआ था। तो हुआ क्या दोस्तों, एक हफ्ते में, सिर्फ उसी एक हफ्ते में जिस टाइम उन लोगों ने उन्हें ये काम करते हुए देखा, उसी एक हफ्ते में 13 लोगों के मेजर एक्सीडेंट हुए। और 13 लोगों के मेजर एक्सीडेंट हुए। भगवान की दुआ से उस 13 एक्सीडेंट में किसी की भी क्षति ऐसी नहीं हुई जो बहुत हानिपूर्ण हो। जो भी 13 एक्सीडेंट हुए मेजर हुए, लेकिन वो लोग ठीक हो गए। बाद में ये बात निकल कर आई कि जी हम तो सर को डुप्लीकेट कर रहे थे। अब आप सोचो, सर ने जो उन्हें स्टेज पर बातें बताई उन्होंने वो डुप्लीकेट नहीं करी। सर ने जो उन्हें कहा कि हमें फील्ड पर जाकर ऐसे ऐसे बात काम करना है, वो उन्होंने डुप्लीकेट नहीं करी। उन्होंने वो चीज़ डुप्लीकेट कर ली जो सर कर रहे थे। गाड़ी तेज चला रहे थे तो हम भी तेज चलाएंगे। कई भौतिक सीनियर आपने देखे होंगे, कभी कभी कहीं बात करते हुए मैंने देखा एक दो सीनियर के मुंह से साला निकल गया जी, बात करते हुए निकल गया साला।
अब जब उनके मुंह से साला निकला तो डुप्लीकेट करने वालों ने ना साले के पहले जितनी चीजें बताई गई थी उसे डुप्लीकेट किया, ना साले के बाद जितनी चीजें बताई गई थी उसे डुप्लीकेट किया, उन सब ने उस साले को डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं आपसे यही गलती के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़ी गलती है ये हमें डुबा देती है। हम सही चीज को डुप्लीकेट करते करते गलत चीजों को डुप्लीकेट कर जाते हैं। अभी लगभग कुछ 3-4 साल पहले मैं कहीं गया हुआ था तो एक 80 साल के बुजुर्ग मुझे वहां मिले। वो 80 साल के जब बुजुर्ग मुझे वहां मिले, बहुत बात हो रही थी, गुरु बनाने पे बात चल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, मुझे भी बहुत रस आ रहा था उन बातों में। तो मैं वहां बैठा, तो बैठे बैठे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई और काफी सारी जब बातें हुई गुरु पर, तो भौतिक गुरु पे भी बात हुई, आध्यात्मिक गुरु पे भी बात हुई। बोले दोनों ही गुरु हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो उन 80 साल के बुजुर्ग ने, वो मुझे साहुल जी कहकर बुलाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहुल जी आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा जी बताएं अंकल। उन्होंने कहा एक लाइन याद कर लो, तुम्हें कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी और हर गुरु तुम्हें हमेशा फायदा ही देकर जाएगा, कभी नुकसान देकर नहीं जाएगा। मैंने कहा जी अंकल जी बताएं। उन्होंने एक लाइन दी और यही लाइन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसी लाइन को आप लोग भी रट लीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे अभी 3-4 साल पहले मिली, अगर मुझे स्टार्टिंग में इस बिजनेस में मिल जाती तो शायद आज मेरी सफलता में और 4 चांद लग जाते। लेकिन जो चीज जिस समय मिलनी होती है वो उसी समय पर मिलती है। मुझे अब मिली, आपको अभी से मिल रही है, तो आने वाले 10 साल बाद आपका जीवन बहुत आगे बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो लाइन उन्होंने बोली कि जो गुरु जो कहे सो कर, गुरु जो करे सो ना कर। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, गुरु जो कहे सो कर, गुरु जो करे सो ना कर। तो जो ये उन्होंने लाइन बोली, ये जो उन्होंने महामंत्र मुझे दिया, ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और मुझे सच मानिए मुझे इतना फायदा हुआ। मैं जिन भी भौतिक गुरु, जो भी मेरे भौतिक गुरु हैं इस बिजनेस में, उनकी सारी बातों को सुना, उनकी सारी बातों को डुप्लीकेट करा और करते करते उन बातों को छोड़ दिया जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो गुरु जी को किसी चीज में फायदा होता हो उन बातों से, लेकिन हमें अगर नुकसान हो रहा है तो मैंने उन चीजों को डुप्लीकेट नहीं किया। और हमेशा एक लाइन अपने दिमाग में ही डालकर रखी कि बेटा याद रख, गुरु जो कहे सो कर, गुरु जो करे सो ना कर। तो दोस्तों, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है ताकि हम अपने जीवन में और आगे तरक्की कर पाएं और इस व्यवसाय में आगे जा पाएं। तो आज का ज्ञान, गुरु जो कहे सो कर, गुरु जो करे सो ना कर। धन्यवाद।